ये आपने वन टाइम फाइल डाउनलोड करनी होती है बूटस्ट्रैप की। उसके अलावा लिंक्स भी लगा सकते हैं। डाउनलोड करने का मेथड ये होता है कि आपने लिखना है गूगल पे डाउनलोड बूटस्ट्रैप 3.3.7। इसमें getbootstrap.com वेबसाइट का नाम है, इसके ऊपर आ जाए। उसके बाद ये डाउनलोड बूटस्ट्रैप के ऊपर आ जाए। ये आपके पास जो है वो एज ए जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप अपने उसी फोल्डर में रखें जिसमें आपका का प्रोग्राम पड़ा होगा। मैंने उसी फोल्डर के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पे आके मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन जैसे मैं करता हूँ तो उसके बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक अलग फोल्डर ओपन होगा, ये वाला। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें से ये मज़ीद कुछ फोल्डर कॉपी कर लेता हूँ और असल फाइल को साइड पे पड़ा रहता हूँ, ताकि नेक्स्ट भी अगर मुझे किसी और जगह ये यूज़ करनी पड़े तो कर सकूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एसेट्स का। इसके अंदर मैंने ये रख दी फाइल्स तीनों। CSS का फोल्डर है। इसके अंदर हमारे मतलब की जो फाइल है वो ये वाली होगी इसमें। उसके बाद फ़ॉन्ट्स का है, अगर फ़ॉन्ट ऐड करने हो, और GS का है। अब हम क्या करेंगे कि इसके कोडिंग में जाएंगे। एक फ़ाइल ओपन करते हैं। कोडिंग ओपन करेंगे। कोडिंग में एक नई फाइल में गया। तो यहाँ पे जो है वो लिंक का टैग यूज़ होता है, href। ये इसका रेफरेंस होता है। अब यहाँ पे जिस तरह से हम इमेजेस लगाते थे, इसी तरह से इसके अंदर भी वो रेफरेंस देना होता है। लिंक एसेट्स स्लैश CSS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट CSS। और यहाँ पे REL ये स्टाइल शीट बता दें कि इसका जो है ना रिलेशन ये है। उसके बाद टाइप की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाएं तो जावास्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट इस तरह से होगा, सारसी। सो अगर मैं इसको भूल ना गया हूँ तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे क्या होगा, JS का फोल्डर आएगा और डॉट JS, ये दो हो जाएंगे। इसको अब मैं करता हूँ सेव अपने इसी फोल्डर में। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ table.html। ये मैंने कर दिया। उसके बाद अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेबल का टैग लगा देता हूँ। सॉरी, अब यहाँ पे मैं div यूज़ करता हूँ। क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप के ज़रिए काम करना है तो सबसे पहले उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है कंटेनर, उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी क्लास इसमें आएगी, इसको मैं कॉपी मैंने कर लिया। तीसरी यहाँ पे जो दूसरी इसमें क्लास थी वो रो है, और जो तीसरी है वो कॉल डैश LG-12। और बाकी में जो दोनों हैं इनको क्लोज़ कर देते हैं। इसको भी क्लोज़ कर दिया। अब इसके अंदर आके जो है ना बाकी हम स्टाइलिंग अपनी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे H1 इसको दे दिया टैग। BS टेबल में कर देता हूँ H1। उसके बाद यहाँ पे HR का टैग यूज़ कर दिया, और उसके बाद अब टेबल बनाते हैं।
टेबल क्लास, टेबल इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। टेबल, टेबल डैश बॉर्डर्ड, ये क्लास इसकी कंप्लीट होगी। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया टेबल को। इसके अंदर अब हम फर्स्ट रो, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो स्लैश टी आर, और इसके अंदर अब फर्स्ट हमारी जो है वो हेडिंग होगी टी एच सीरियल नंबर, टी एच क्लोज कर दिया। और अब इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। इसमें कर देते हैं नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद सिटी। सपोज के ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी, इसी तरह से जब दूसरी आपकी रो होगी टी आर, ये एक सिंपल टेबल बना रहा हूँ, इसमें और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। टी हेड और टी बॉडी भी यूज़ होती है रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, लेकिन फ़िलहाल इसी से हम काम चलाते हैं। इसमें अब टी डी वन, और उसके बाद टी डी, ये क्लोज़ कर दिया। ये अब हम फर्स्ट कर देते हैं कंप्लीट रो, यहाँ पे कर देते हैं अली, और उसके बाद क्लास, सॉरी, इसमें दे देते हैं उसकी ईमेल। उसके बाद आगे दे देते हैं सिटी कर देते हैं। तो ये एक रो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी तरह से कंटिन्यू करता हूँ। दिस वन, दिस वन, दिस वन, और उसके बाद इसको मैंने कर दिया सेव। ये एक मेरा जो है वो टेबल का कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी आउटपुट चेक करता हूँ। आउटपुट के लिए उसी तरह से डबल क्लिक किया। फ़िलहाल ये कुछ इस तरह से दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने बूटस्ट्रैप को कॉल नहीं करवाया। बूटस्ट्रैप कॉल नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं कि क्या हमसे गलती हुई है। एसेट्स सी एस एस बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, ये क्लोज हो गया। एसेट्स डॉट जे एस और सी एस एस, इसकी एक ये फाइल है बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस की, और एक ये भी फाइल है। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट सी एस एस। अब चेक करके देखते हैं कि ए डबल एस फोल्डर नेम वाकई वेरी गुड। यही पॉइंट होता है अमूमन जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की अमूमन गलती आती है। इसको बोलते हैं बात, बात की गलती आती है। अभी फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ चला देता हूँ जिस तरह से पहले। अब चेक करते हैं। अब जैसे ही इम्प्लीमेंट किया तो फ़ौरन शेप चेंज हो गई। और सेंटर लाइन करते हैं इसको, अलाइन, इसको सेंटर कर दिया। एक ये भी इसका एट्रीब्यूट होता है सेंटर अलाइन के लिए। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो टेबल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये दो टेबल आमने सामने हों, दो टेबल हम बनाएं, तो वो किस तरह से बनेंगे? उसके लिए क्या होगा कि एक ये यहाँ पे यूज़ करेंगे div 6 की, ये हो गई। और
इसको हमने कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे टेबल क्लोज हो रहा है वहाँ पे इसको फिर क्लोज कर देते हैं div को, और इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से लेके, और उसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखें, एक ये और एक ये दोनों आमने सामने आ गए। ये किस तरह से आ गए, अब मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लिंक लगा दिया इसका। लिंक कैसे लगा है, लिंक का टैग HTML का यूज़ किया, href, ये रेफरेंस आ गया। यहाँ पे फोल्डर का नेम दिया, जिस फोल्डर के अंदर आपने ये बूटस्ट्रैप के ये फोल्डर रखे हुए हैं, CSS के और JS के। उसके बाद क्या किया, सारा उसका पाथ दे दिया, CSS bootstrap.min.css, और ये स्टाइल शीट बता दिया कि इसका रिलेशन है वो CSS का स्टाइल शीट है। उसके बाद स्क्रिप्ट लगा दिया, अ, उसका बता दिया JS bootstrap.js है। उसके बाद कंटेनर, ये सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्लास। उसके बाद रो, उसके अंदर फिर ये जो तीन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं जो कि आपके पूरे प्रोग्राम में यूज़ होंगी, जो आप आगे बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाली। मैंने कहा कि दो टेबल ऐसे बने जो एक दूसरे के आमने सामने हों। तो मैंने इसको 12 था तो इसको 6 पे डिवाइड कर दिया, मतलब सॉरी 6 पे नहीं, 2 पे डिवाइड कर दिया। एक 6 के कॉलम ये ले लिया, इसके अंदर एक हेडिंग और टेबल रख दिया। इसी तरह से फिर मेरा ये जो दूसरा है इसमें भी मैंने ये 6 का कॉलम ले लिया, तो इसमें ये मेरा ये अलग आ गया। इसके बाद एक और भी अगर काम ये कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं, आप चाहें कि जी यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाए तीन कैटेगरीज में, ये कॉल है इसको 4 कर दिया, और जो दूसरा टेबल है इसको भी 4 कर देते हैं। और अब नेक्स्ट आप कहते हैं कि जो आखिरी वाला कॉलम है ना उसमें पिक्चर भी शो हो, तो पिक्चर के लिए क्या करेंगे, इसी तरह से एक और डिव लगाई, डिव क्लास ऑल डैश LG डैश 4, ये डिव क्लोज कर दी। इसको भी हेडिंग दे देते हैं H1, लाइन सेंटर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि इमेज की इसको इमेज की हेडिंग इसको दे दी। अब यहाँ पे इमेज कैसे लगाते हैं कि इसके लिए आपने ये टैग IMG का होता है, SRC सोर्स आ गया। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास पिक्चर आपकी किधर पड़ी हुई है, CS619 इमेजेस, और इसके अंदर logo.png ये फाइल है मेरी, images/logo.png। और इसके इसके लिए जो इमेज के लिए क्लास होती है वो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कि इसमें हम यूज़ करते हैं IMG डैश रेस्पॉन्सिव। इमेज के लिए एक क्लास ये एक ये यूज़ होती है। अब इसको हम मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ये देखें, एक ये आ गया टेबल, एक ये आ गया, और ये तीसरे नंबर पे ये पिक्चर आ गई। रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस का कैसे पता चलेगा, ये देखें कि प्रॉपर आपके पास वो पिक्चर भी शो हो रही है, टेबल भी शो हो रहे हैं, और इमेज भी शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपने इसको सर्कल करना हो इमेज को, तो यहाँ पे IMG डैश सर्कल ये करके देखते हैं, ये देखें ये सर्कल हो जाएगा। इसको हटा देते हैं तो ये दूसरी तरह से आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी।
टैग नहीं है, क्लास है। बूटस्ट्रैप के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर प्री बिल्ट क्लासेस होती हैं। ये HTML और CSS का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए होते हैं। आपने जस्ट आगे कॉल करना है उसको कि मैंने ये चीज़ मुझे चाहिए। जैसे टेबल बनाना है तो आपने टेबल की क्लास दे दी, आपने इमेज लगाना है तो इमेज की क्लास दे दी। इसमें आपको हाइट विड्थ और उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिस्पॉन्सिव जो एक्चुअल साइज़ होगा इमेज का वो उस साइज़ में मिल जाएगा। इसी तरह से टेबल है तो टेबल में आपको जितने आपने उसको कॉलम्स दिए होंगे ये उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल ये शो करवा देगा। उसके बाद जो है पीछे इसके क्या यूज़ हो रहा होता है, ये सारा का सारा काम ये डिव के होता है ऊपर होता है और कॉलम्स के ऊपर होता है। इसकी आपको पहचान होनी चाहिए। टोटल 12 कॉलम्स हैं तो हमने इसको कितने तीन पे डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स पे डिवाइड किया है तो इट्स मीन के 4 4 का सेट बनेगा। कॉल डैश LG डैश 4 इस तरह से। तो अगर कॉल डैश एल जी नहीं नहीं जी वो अब यहाँ पे आए ना दूसरी स्कूल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखें हर एक चीज़ की एक अपनी अपनी क्लास है। अब यहाँ पे आते हैं ये B3 पे मैंने क्लिक कर दिया ना। अब यहाँ पे देखें ये टेबल पे आ गए। टेबल के अंदर मैंने कल ये बताया था कि अगर अब जैसे हमने बॉर्डर को यूज़ किया ना, ट्राई इट योरसेल्फ में आए तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये क्लास लगी हुई टेबल की। ये टेबल जैसे हमारे पास बन के आ गया। इसी तरह से अगर मज़ीद अगर आप देखें इमेजेस के हवाले से तो ये कुछ क्लासेस है। ये राउंडेड कॉर्नर्स है, ये सर्कल है और ये थंबनेल है। अब राउंडेड कॉर्नर्स में क्या होगा, अगर ये वाली हम क्लास यूज़ करते हैं अपने इसी इमेज के ऊपर तो ये किस तरह से शो होगी। रेस्पॉन्सिव के साथ ही आगे इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। सॉरी इसमें डॉट नहीं आता है, जस्ट अपने इसका नाम देना होता है। इसका थोड़ा सा इस तरह से शो नहीं होगा क्योंकि पिक्चर कुछ इस तरह की है। एक और आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर ये रिस्पॉन्सिव मैं ख़त्म कर देता हूँ तो फिर ये किस तरह से शो कर, जैसे रिस्पॉन्सिव ख़त्म किया उसने फ़ौरन ही ले लिया अपना दूसरा एक्चुअल साइज़। लेकिन ये इसने उसको नहीं उठाया पिक्चर पे, चूँकि PNG है तो वो उसका डिज़ाइन सही नहीं शो हो रहा होगा। ये हम थंबनेल वाला चेक कर लेते हैं। सर्कल का तो हमने चेक किया, थंबनेल में चेक करते हैं कि इसमें ये किस तरह शो करवाता है। इमेज डैश थंबनेल, ये देखें इसमें थोड़ा सा आपको शो फील हो रहा होगा कि इसके ऊपर ना बॉर्डर आ गया है। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो पिक्चर है ना ये किसी बॉक्स के अंदर बन गई है ये इमेज डैश थंबनेल यूज़ करने से। इसी तरह से जंबो टॉर्न की क्लास है। जंबो टॉर्न की जो क्लास है इसमें ये होता है कि इसका एक अलग ही फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ होता है। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें अगर हम पूरे पे लगाते हैं इसको बाहर तो उसमें क्या होगा। रीजॉइन करें, स्क्रीन हो जाएगी सेट। जंबो टॉर्न में मैं जैसे ये क्लास लगाता हूँ ना जंबो टॉर्न की, इसमें स्पेलिंग के कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो इधर से जस्ट मैंने स्पेलिंग कॉपी की है और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको क्लोज़ कर दिया और इसको भी क्लोज़ कर दिया, डिव को क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे मैंने ना एक हेडिंग लगा दी। यहाँ मैंने लिखा टू डे टॉपिक अबाउट BS टेबल कर दिया। ये हेडिंग मैंने क्लोज़ कर दी।
सेव कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर दिया, तो ये देखें एक अलग ही आपका इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी आ गया, और इसका साइज़ भी अलग आपके पास शो हो गया। ये डिफरेंस है इनकी क्लासेस में, बूटस्ट्रैप की क्लासेस के अंदर। इनके एक्चुअली नोट्स इसके नहीं होते हैं, इसमें ये होता है कि आप के सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब उसमें टास्क है, फॉर्म बनाना है तो आपने यहाँ से खुद बेशक यहाँ से ही देखते हैं मोस्टली। जब मैं भी खैर जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो जिस क्लास का नहीं पता होता सीधा सीधा बूस्ट डू3 स्कूल वेबसाइट पे आते हैं। तो ये पता होता है कि फॉर्म बनाना है या टेबल बनाना है। तो फॉर्म बनाना है, जैसे यहाँ से पी एस फॉर्म पे क्लिक कर दिया। फॉर्म के अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं, फॉर्म डैश कंट्रोल है, फॉर्म डैश ग्रुप है, वो फिर यहाँ से हम ले लेते हैं। हमारे पास फिर इस तरह से डिज़ाइन आ जाता है। फ्रंट एंड एक ऐसी डिज़ाइनिंग है जिसके अंदर आपको जो है ना बनी बनाई चीज़ें नेट से मिल जाती हैं। तो उसमें सिर्फ मेन यही आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। और इसमें सच ऐसे कोई इसके नोट्स नहीं है, लेकिन ये है कि ये ही सबसे बेस्ट नोट्स आपके लिए वेबसाइट है। इसमें आपको जितनी भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी क्लासेस यूज़ होनी है, तकरीबन 90% जो है ना यहाँ पे डाटा दिया गया है, क्लासेस दी गई हैं जो हम यूज़ करेंगे। अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादातर यूज़ टेबल का है, फॉर्म का है, इमेज का है, जो मेजॉरिटी है। जिनके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इमेजेस का है कि प्रोडक्ट्स शो करवानी है। उसके बाद एडमिन पैनल बनने हैं, तो एडमिन पैनल के अंदर जो है वो फॉर्म्स बनेंगे कि जहाँ से डाटा ऐड करवाना है। उसके अलावा टेबल्स हैं जहाँ पे डाटा डिस्प्ले करवाना है। अभी जैसे हमने ये डिस्प्ले करवाया है, तो ये बैकएंड की जब हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग क्यूरीज वगैरह लगा के डाटा शो करवाएंगे। अभी तो हमने स्टैटिकली शो करवाया है। दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक टाइप होती है वेबसाइट की, एक डायनेमिक होती है। डायनेमिक वो होती है जो डाटाबेस से आपको वैल्यूज़ शो हो रही होती हैं, जिसके अंदर यूज़र इनपुट देता है। मतलब यूज़र का इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ, यूज़र यूज़र इनपुट देता है तो उसके सामने आउटपुट आती है, वो डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। और जो स्टैटिक वो होती है जो बिल्कुल फिक्स हो, उसमें यूज़र की कोई इनपुट नहीं हो, जस्ट आप वैल्यूज़ डिस्प्ले कर सकें। सेम लाइक यूर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो उसमें जस्ट स्टूडेंट्स अपना जो है ना एडमिशन्स की डिटेल, फैकल्टी, कोर्सेज वगैरह जस्ट ये देख सकें। और जो आपका एलएमएस है वो डायनेमिक है, तो उसमें आप अपनी इनपुट देते हैं, अपना आईडी पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, तो वो आपके सामने आगे एलएमएस ओपन हो जाता है, आपका पूरा डैशबोर्ड आ जाता है। ये स्टैटिक और डायनेमिक के एक मेजर एग्जांपल्स हैं। अमूमन यही क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, डायनेमिक कौन सी होती है। तो ये आप लोग उसकी बेहतर एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं। ये फोर इसलिए लगाया है कि अब टोटल 12 कॉलम्स होती हैं, तो अगर 12 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आता है? 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आता है। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये एक ये आपका टेबल बन गया, एक ये बन गया, और ये एक में इमेज आ गई। ये 4 कॉलम्स का ये टेबल है, फिर ये दूसरा टेबल 4 कॉलम्स का है, और एक फोर जो तीसरा 4 कॉलम्स है उसके अंदर ये 4 वाला कॉलम जो है उसमें इमेज आ गया। 12 पूरे हो गए। बाकियों को सबको क्लियर हुआ है या ये ऊपर से गुजरा है? कौन से वाला? HTML रूट? वो
अब मैंने कल भी एक बात बताई थी कि आपके ब्राउज़र इतने अब एडवांस हो चुके हैं कि उनको स्टार्ट में आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप वेब पेज बना रहे हैं। आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप के अंदर तो वैसे भी ये डायरेक्टली इधर से स्टार्ट किया जाता है। और टैग ना लगाएं लगाएं एक ही बात है। आप डायरेक्टली भी आप स्टार्ट कर देना, डायरेक्ट H1 से लिखें या टेबल का टैग दें तो आपको फिर भी वेब पेज बना हुआ ही मिलेगा। उसमें ये नहीं एरर आएगा कि आपने इसकी जो है प्रॉपर इसका रूट आपने दिया है कि नहीं, कि पहले HTML है फिर हेड है टाइटल है फिर बॉडी है इस तरह का लिखा है कि नहीं। इसमें ये चीज़ नहीं होती है। वो तो आप लोगों को जस्ट समझाने की गरज से जो है बताया था कि स्टार्टिंग HTML के बेसिक ये जो टैग्स होते हैं। ये वाली जो है जी फाइल मेरे पास ये थी CS619 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने table.html के नाम से फ़ाइल सेव की। वो जो मैंने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स थी वो मैंने ये एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया था। इसके अंदर मैंने ये रखी फ़ाइल बूटस्ट्रैप की जो डाउनलोड की थी और उनको एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये पड़ी हुई हैं। अब फिर नेक्स्ट मैंने किया क्या है कि ये स्टाइल इधर से कॉल करवाने हैं। तो ये फिर मैंने ये लिंक का टैग यूज़ किया। लिंक का टैग होता है फाइल्स को लिंक करवाने के लिए HTML के अंदर। तो ये रेफरेंस उसका यूज़ हुआ कि अब आगे वो बता रहा है कि आप यहाँ पे किस चीज़ को कॉल करवाना चाह रहे हैं। तो वो फिर यहाँ पे मैंने बताया कि फ़लाँ फ़ोल्डर है उसके अंदर ये फ़ोल्डर है उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है तो ये लिंक करवा दो। तो इसका ये पाथ दे दिया। उसके बाद REL होता है रिलेशन। वो कहता है कि आपकी ये क्या चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा स्टाइल शीट होता है CSS का। CSS के लिए यूज़ होती है स्टाइल शीट। तो इट्स मीन कि ये CSS को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद स्क्रिप्ट ये यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इसके लिए SRC सोर्स दिया है, मतलब उसी तरह से पाथ दिया कि अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इंक्लूड करनी है। तो उसके लिए फिर उसका पाथ दिया है और फाइल उसकी जावास्क्रिप्ट वाली लिंक कर दी है। और बाकी फिर मेरी आगे मज़ीद प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो जो टैग यूज़ होते हैं वो यूज़ किए। उसके बाद फिर अगर ये तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक जंबो टॉन की क्लास लगा देता हूँ जिसमें स्टार्ट में ये टॉपिक बता देगा कि क्या है तो उसका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे मज़ीद इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। 12 कॉलम्स हैं तो उसको मैंने 4 4 पे डिवाइड कर दिया। 4 4 मतलब कि 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। और मेरे पास आउटपुट इसकी आ गई है इस तरह से। और बाकी मतलब उस तरह से नहीं है, जस्ट यही डिक्लेयर इसलिए किया जाता है कि बूटस्ट्रैप जो है ना ये तीन चीज़ों का फ्रेमवर्क है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो सम टाइम ये होता है कि आप जावास्क्रिप्ट का टैग यूज़ भी करते हैं, स्क्रिप्ट उसका यूज़ करते हैं तो उसको अगर ये ना लगा हुआ हो तो फिर जावास्क्रिप्ट कॉल ही नहीं होती है। और वैसे जहाँ पे आप बूटस्ट्रैप के लिंक लगा रहे थे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी ये लिंक लाजमी लगाना होता है कि फाइल्स प्रॉपर आपकी वो रन हो सकें। और इसका जो ऑनलाइन CDN है वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो बेशक आप यहाँ पे आ जाएं, BS होम पे क्लिक करें, ट्राई इट यूरसेल्फ पे क्लिक करें तो ये लिंक्स पड़े हुए हैं जो ऑनलाइन है। ये देखें, इसको भी अगर यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी मैंने किया है और अब मैं इनकी जगह पे इनको मैं रिमूव कर देता हूँ जो मैंने लगाए हैं। जो मैंने लगाए हैं इसको मैंने रिमूव किया, सेव किया तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ गई है। देखें, पिक्चर भी सही नहीं है, टेबल भी सही नहीं है, ये वाला भी ऊपर वाला चेंज हो गया। अब मैंने क्या क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके ये लिंक्स पेस्ट कर देता हूँ जो उधर से लिए हैं। इसमें एजेक्स का भी है, बूटस्ट्रैप का भी है और जावास्क्रिप्ट का भी है, jQuery का भी है। ये jQuery का है। उसके बाद ये CSS का है और ये जावास्क्रिप्ट का है। जैसे मैंने किया तो इसमें मुझे उसने दोबारा फिर उस तरह से दे दिया क्योंकि मैंने CDN यूज़ किया। ये जो लिंक्स होते हैं इनको हम CDN बोलते हैं। ये बूटस्ट्रैप का CDN मैंने यूज़ किया वो
यहाँ से ले ली है। तो अगर आपसे वो फाइल डाउनलोड ना हो रही हो तो आप यहाँ से ये लिंक से लेके स्क्रिप्ट तक ये तीन चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल सी करें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और अपनी पेज पे स्टार्टिंग पे कंट्रोल वी कर दें। बाकी फिर आप कोड करते जाएं तो आपके पास वो ये आ जाएगी आउटपुट इस तरह से बूटस्ट्रैप की। जी क्लियर है ये। हाँ जी, यहाँ तक पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताएं। 12 से ज़्यादा कॉलम्स नहीं यूज़ कर सकते, 12 ही बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। फाइल को डाउनलोड करने का अगेन मेथड वो यही है कि आपने जाना है गूगल में, गूगल में लिख दिया डाउनलोड बूटस्ट्रैप। उसके बाद गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम वेबसाइट का नाम है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें और उसके बाद ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जिस फोल्डर में रखेंगे उस फोल्डर में फ़ाइल आपकी आ जाएगी, जिप फाइल होगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है। आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा, इसके अंदर फिर भी ये फ़ोल्डर आएगा। इसको कॉपी कर लें, सेलेक्ट करें, कॉपी करें तीनों फोल्डर्स को और अलग से एक फ़ोल्डर बना दें CSS के नाम से या एक्स्ट्रा के नाम से या एसेट्स के नाम से, आपकी मर्ज़ी के XYZ कोई भी नाम दे दें फ़ोल्डर का। उसके अंदर ये तीनों फ़ोल्डर रख दें। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपने जो आपका वेब पेज है, कोडिंग फाइल है, उसमें आप उसको प्रॉपर टैग लगा के इंक्लूड कर दें। आज का टास्क जो है वो आप लोगों ने एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट स्टूडेंट की रिज़ल्ट शीट बनानी है। एक साइड पे प्रोफाइल पिक्चर शो करवानी है और दूसरी साइड पे टेबल शो करवाना है जिसमें जो है वो स्टूडेंट की मार्कशीट हो, जिस तरह से रिज़ल्ट कार्ड बना होता है। तो रिज़ल्ट कार्ड आपने बनाना है बूटस्ट्रैप के अंदर। अब हो सकता है कि आप लोगों ने पहले HTML के अंदर भी किया हुआ हो, लेकिन अब इसको बूटस्ट्रैप के अंदर करना है। बेशक आप पिक्चर को 4 कॉलम में रख लें और 8 में आप टेबल को रख लें, लेकिन ये कि आपने प्रॉपर मार्कशीट बनानी है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएं। क्लियर है आज का टॉपिक? अब समझ लगी है या नहीं, ये अभी भी टफ लग रहा है?